Breaking news. SK Awaaz News 24/7. जादवपुर स्कूल खुलवाने को लेकर संघर्ष तेज। 9 मार्च को बीओ कार्यालय के सामने बच्चों की लगेंगी कक्षाएं। नवाबगंज भतपुरा। नवाबगंज क्षेत्र के भतपुरा ब्लॉक के ग्राम जादवपुर के बंद पड़े स्कूल को खुलवाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार का संघर्ष लगातार जारी है। उन्होंने शिक्षा विभाग और नवाबगंज प्रशासन को कई बार पत्र और ज्ञापन देकर स्कूल खोलने की मांग की है। इसके अलावा जिलाधिकारी बरेली को भी इस संबंध में पत्राचार किया जा चुका है। संस्था अध्यक्ष का आरोप है कि विभाग और प्रशासन के लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी गंदी राजनीति के कारण अब तक स्कूल नहीं खोला गया है। इसको लेकर वह बेहद नाराज नजर आईं। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ यह घोर अन्याय किया जा रहा है और इसमें बच्चों का क्या कसूर है। सुनीता गंगवार ने कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर रहा है। मजबूर होकर संस्था को अब विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को भतपुरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बच्चों की कक्षाएं लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि आज शिक्षा विभाग ही बच्चों के मौलिक अधिकार छीनने का काम कर रहा है। संस्था अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। SK आवाज बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। वो जादवपुर स्कूल का जो मामला चल रहा है, लगभग 2 महीने से मैं लगातार पत्राचार कर रही हूँ प्रशासन को भी और शिक्षा विभाग को भी कि वो बच्चों का स्कूल है और उसे खोला नहीं जा रहा है। और इस स्कूल में कम से कम 50-60 बच्चे पढ़ने वाले हैं जो पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। वो बच्चे आज भी पूरा एक सीजन निकल गया, पूरा एक साल निकल गया, एक सेशन निकल गया और वो स्कूल अभी तक नहीं खुला। दूसरा सेशन आने वाला है। उसके बावजूद भी तो मैंने इस संबंध में कई बार धरने की डेट भी दी, लेकिन तब तक मुझे कोई न कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से मिला तो मैंने धरने को टाल दिया। लेकिन अब मैंने 9 मार्च का धरना खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने देने का दिया है। वहाँ बच्चों की कक्षाएं लगे, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनसे भी मिली थी। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन आज्ञा देगा, उसके आधार पर प्रशासन ने अपना काम कर दिया। उन्होंने वो स्कूल की नपत करा के 1 किलोमीटर से ऊपर पाया गया, बीच रास्ते में नहर भी है। और आख्या देने के बावजूद लगभग 15 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये स्कूल नहीं खोला। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा विभाग पूरी तरह से लिप्त है और भ्रष्टाचार के दायरे में आ रहा है। बच्चों के मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार की हत्या की जा रही है और शिक्षा विभाग ही इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार ठहर रहा है, क्योंकि प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया है। तो और मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मिली हूँ और उनसे दोबारा भी मिलने गई, वो मिलती नहीं है और वो फ़ोन किसी का नहीं उठाती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं। ये इस तरह से तानाशाही अधिकारियों की भी चल रही है। तो शिक्षा विभाग ही अगर शिक्षा का हनन करेगा तो ये एक बड़ा अपराध बनता है। ये काम नागरिक से भी ज़्यादा बड़ा अपराध बनता है, क्योंकि आपका काम है शिक्षा को उपलब्ध कराना, आप इसी के लिए रखे गए हैं, लेकिन आप शिक्षा को ही ख़त्म कर रहे हैं। एक गांव के स्कूल को आप ख़त्म कर रहे हैं, जबकि उसी ग्राम पंचायत का 2 गांव और हैं, एक जहरापुर और एक टसुआ, उसमें उसके बीच में केवल 200 मीटर की दूरी है। वो स्कूल दोनों खुले हुए हैं, लेकिन 1 किलोमीटर से ऊपर वाला स्कूल बंद किया है। ये गंदी राजनीति, वहाँ के नेताओं से मिलकर शिक्षा विभाग ये गंदी राजनीति के तहत इस स्कूल को नहीं खोल रहा है। तरफ से धरना होने वाला था, क्या रहा? मैं 9 तारीख को धरने पर बैठूंगी वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने, ब्लॉक के सामने, और वहाँ भतपुरा ब्लॉक, और वहाँ पर मैं बच्चों की कक्षाएं लगाऊंगी।